नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही शिक्षा विभाग एक्टिव हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस और पेरेंट्स की समस्याओं को दूर करने के लिए अब शिक्षा विभाग ने 10 सूत्री गाइडलाइन तैयार की है। इसकी पालना नहीं करने पर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूलों के लिए पूर्व निर्धारित प्रावधान के तहत गाइडलाइन तैयार की गई है ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस गाइडलाइन की 100% पालना करवाना शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है। अगर इसके बावजूद किसी स्कूल में नियमों की पालना नहीं की तो शिक्षा विभाग का संबंधित अधिकारी और स्कूल इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान में बीते 3-4 दिन से चल रहा अंधड़ और बारिश का दौर समाप्त हो गया है। अब एक बार फिर से लू का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर ने 3-4 दिन तक पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में लू और हीट वेव चलने और दिन में पारा कुछ स्थानों पर 45 डिग्री से पार जाने की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों ने पश्चिमी इलाकों में 17 और 18 मई को भीषण लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। 17 मई को जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में दिन में पारा 45 से 47 डिग्री दर्ज होने और तीव्र हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर जिले में 17 मई को लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए जयपुर जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में नया सत्र शुरू होने तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खेतड़ी खदान में फंसे 15 अफसरों में से 14 को बाहर निकाल लिया गया। वह चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। उनकी डेड बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है। 4 राउंड में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बचाए गए अफसरों में से 7 घायलों को जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। दरअसल नीमका थाना जिले के इस खदान में मंगलवार शाम हुए एक एक्सीडेंट में 15 अधिकारी कर्मचारी फंस गए थे। खदान में 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन टूट गई थी। 14 मई की शाम को केसीसी चीफ समेत विजिलेंस की टीम माइंस में नीचे उतरी थी। रात को माइंस से निकलते समय हादसा हो गया। लिफ्ट में कोलकाता से आई विजिलेंस की टीम और खेतड़ी कॉपर कॉरपोरेशन के बड़े अधिकारी हैं। धौलपुर जिले में 45,000 के इनामी डकैत 35 वर्षीय राजवीर को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला बसेड़ी का है। डीएसटी इंचार्ज नीरज शर्मा ने बताया, राजवीर उर्फ रज्जो पुत्र दीवान सिंह कंचनपुर के छिंगा का अड्डा अतिराजपुरा का रहने वाला है। कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गुर्जर की तलाश में आरएसी कमांडो और डीएसटी टीम बसेड़ी इलाके में गश्त कर रही थी। तभी मुखबिर से राजवीर के अपने 2 साथियों के साथ उस रूट से आने की सूचना मिली। राजवीर अपने साथियों के साथ बाइक से सरकारी कॉलेज के सामने से निकला। वह पहले से ही खड़े कमांडो रुपेंद्र और कांस्टेबल अशोक कुमार ने उसे रुकने का इशारा किया। बाइक असंतुलित होकर गिर गई। राजवीर भागने लगा। पुलिस ने राजवीर का पीछा किया। राजवीर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में कांस्टेबल अशोक मीना ने AK-47 से 5 राउंड फायर किए। एक गोली डकैत की जांघ में लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया। वहीं मौका पाकर डकैत के दोनों साथी फरार हो गए। प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों के तबादलों को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से तैयार की जा रही नई तबादला नीति की कवायद अब अंतिम दौर में है। तबादला नीति पर फाइनल मंथन को लेकर सचिवालय में आज बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ तबादला नीति के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद तबादला नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा। आचार संहिता हटने के बाद जब भी कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें तबादला नीति का मसौदा रखा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद प्रदेश में नई तबादला नीति लागू हो जाएगी। प्रदेश में तबादला नीति बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। वहीं नई तबादला नीति लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों के डिजायर्ड सिस्टम पर लगाम लग जाएगी। ITI में प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ITI के उप निदेशक सुधीर व्यास ने बताया कि प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए आवेदन
केंद्रीयकृत प्रवेश पोर्टल माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र अभ्यर्थियों को 10 जुलाई तक एकीकृत पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर एवं hte.rajasthan.gov.in अथवा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भरे जा सकते हैं। व्यास ने बताया कि छात्राओं एवं महिलाओं से राजकीय ITI में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना के लिए संस्थान से संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ITI के कोर्सेज में प्रवेश के लिए 8वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में अंधविश्वास के दंश का फिर से एक मासूम शिकार हो गई। 8 माह की बालिका को निमोनिया की शिकायत पर दागा गया। हालत बिगड़ने पर उसे मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती करवाया। यहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बाल कल्याण समिति ने अस्पताल पहुंचकर बालिका की तबीयत की जानकारी ली। इस संबंध में गंगरार पुलिस को सूचना दी गई है। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र के 8 माह की रीना भील को गत दिनों सर्दी जुकाम था। चिकित्सकों को दिखाने की बजाय रिश्तेदारों ने दाग दिया। बालिका चीखती रही लेकिन उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। रीना की हालत ज्यादा बिगड़ी तो परिजन MCH लेकर पहुंचे। बालिका के पेट पर दागने के निशान देखकर पुलिस को बुलाया। इस बार प्री DLED परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में दिए जाएंगे। जो भी छात्र जिस माध्यम का होगा उसे उसी भाषा का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ऐसा करने से प्रश्न पत्र छपवाने के खर्चे में कमी आएगी। वहीं दूसरी ओर प्रश्न पत्र में पृष्ठ संख्या कम होने से कागज की भी बचत होगी। सरकार ने इस वर्ष प्री DLED परीक्षा आयोजित करने के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। विवि के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर इस वर्ष परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी में छपवाए जाएंगे। प्रति वर्ष इस परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा देखने को मिलती थी। इससे एक प्रश्न पत्र 32 से 40 पेज का छप रहा था। अब प्रश्न पत्र में पेजों की संख्या 40 से घटकर 20 ही रह जाएगी। बूंदी जिले के NH 148D पर नैनवा से 8 किलोमीटर दूर कचरावता गांव के पास अज्ञात वाहन ने कचरावता गांव निवासी 17 वर्षीय लड़की लक्ष्मी नागर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर नैनवा पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल टोंक जिले के नगर फोर्ट थाने में होने से नैनवा पुलिस ने नगर फोर्ट पुलिस को सूचना दी। नगर फोर्ट पुलिस के देरी से पहुंचने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया और हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया, उसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। जानकारी के अनुसार मृतका राजलावता गांव में रिश्तेदारों के यहां शादी समारोह में आई थी। बाद में टेम्पो से अपने गांव उतरकर सड़क पर एक तरफ खड़ी थी, तभी किसी अज्ञात वाहन से उसे टक्कर मार दी। लक्ष्मी BSTC की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनूपगढ़ जिले के गांव 27A में एक युवक ने जर्मनी भेजने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित 32 वर्षीय सुखविंदर सिंह ने बताया कि वह अपनी पत्नी सधीत कौर के साथ विदेश जाना चाहता था। इसके लिए पंजाब के फरीदकोट में रहने वाले परिचित निर्मल सिंह और उसकी पत्नी सुखजिंदर कौर से संपर्क किया। सुखजिंदर कौर ने उसे बताया कि उसका भाई जसपाल सिंह विदेश भेजने का काम करता है। सुखविंदर सिंह ने 5 अप्रैल 2023 को 3,98,000 और कुछ दिनों बाद 4,20,000 रुपए दे दिए। वीजा के लिए 78,000 रुपए और फिर 2 बार 49,000 भी जसपाल सिंह के खाते में जमा करवाए। बाद में घर आकर 2 लाख नगद ले गए, मगर जब बाद में उनसे संपर्क किया गया तो टालमटोल करने लगे। रिश्तेदारी में पता किया तो मालूम हुआ कि ये लोग विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में एक नर्सिंग कर्मी द्वारा महिला से रेप का मामला सामने आया है। घर में घुसकर आरोपी ने डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। कनौता थाने में कनौता निवासी 21 साल की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2024 में वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए गई थी। हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी मोनू ने उससे दोस्ती का दबाव बनाया। मना करने के बाद भी आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा। अकेला पाकर आरोपी नर्सिंग कर्मी ने रेप किया। किसी को बताने पर परिवार को मारने की धमकी दी। अप्रैल 2024 में आरोपी जबरन घर में घुस आया और अकेला पाकर रेप किया। डरा धमकाकर जबरन उसके साथ खुद के फोटोज भी खींच लिए। 5 मई की रात को जबरन अकेला पाकर उसे पकड़ लिया। शोर मचाने पर परिजनों को आते देख आरोपी भाग निकला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।